संत किसे कहते हैं? Who has attended the spiritual knowledge, shall inform and can also impart that some knowledge to others. जिसने आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया और दूसरों को करावे, उसको बोलते हैं संत, और बाकी तो सब ये स्थिति होगी। तो भगवत पिता अनुपम सुख मिला और मिले संत और यदु। जब ऐसे संत मिल जाएंगे तो ऐसे संतों के बारे में कहा है भगवान राम ने सबरी से। जब मैया सबरी के आश्रम पर पहुंचे और बेर खाए, जब जाने लगे तो मैया सबरी ने पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझको भी अपने धाम को, अपने देश को ले चलिए। तो उन्होंने क्या कहा, हे सबरी तुम मेरे धाम को ऐसे नहीं जा सकती, मेरे धाम को जाने का एक जरिया है सिस्टम है। वो क्या? प्रथम भगत पहली व्यक्ति संता का संग करो, और संतों का सत्संग मिल गया। एक अलग कहते 2.5 सेकंड का सत्संग तुम्हारे जीवन की दिशा और आपकी किस्मत को तोड़ देगा। एक काया के राज्य में भाई चोर रहता था, करने वाला चोर, और चोरी का उसका मुख्य व्यवसाय था चोरी करना। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने बच्चे को साथ पास में बुलवाया और कहा कि देख मेरा शरीर छूटने वाला है और मैं जा रहा हूं, और मैं चोरी के तुझे थोड़ा सा गुना समझाया जाता हूं कि मेरा जो व्यापार बिजनेस का काम है वो तू संभालेगा, तू मेरा उत्तराधिकारी है। कि बोले क्या पिताजी? कहते चोरी बड़ा संभल करके करना, होशियारी से चेत करके साथ में। बोले ठीक है। और यदि पकड़ा भी जाए तो कभी सच मत बोलना, झूठ ही बोलना। बोले जी पिताजी। और तीसरी बात, भूल करके भी जहां पर सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, भागवत चल रही हो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, इनमें भूल करके भी मत जाना। और कोई कांड बन भी गया हो और कोई महात्मा सत्संग सुना भी रहा हो तो उनकी बातों को मन सुनना, कान में उंगली लगा करके बैठ जाना। इतना कह करके चोर मर गया। 13 संस्कार करने के बाद में अब उसके बच्चे ने क्या किया? चोरी करने चला। तो राजा के दरबार में जाकर के उसने घुस गया और उसने चोरी की। जैसे ही भनक मालूम पड़ी सिपाहियों को तो लड़का आगे और सिपाही उसके पीछे, अब भागते जा रहे और लड़का भागता जा रहा है। अब क्या, आगे एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे तो लड़के ने सोचा बचने का कोई उपाय नहीं है, इस भीड़ में जाकर के मैं बैठ जाता हूं तो शायद मैं बच जाऊं। तो लड़का तुरंत जाकर के भीड़ में जाकर के बैठ गया। इधर वो जैसे ही ऐसे बैठा और महात्मा प्रसंग सुना रहे थे, कोई तो बोले थे ये बच्चा, देवी और देवताओं की परछाई नहीं होती। ये बात बैठते बैठते बच्चे के कानों में पहुंच गई। तो उस बच्चे ने कहा, अरे पिताजी की बात ध्यान आ गई। पिताजी ने कहा क्या भूल कर गई संत महात्मा के पास बन जाना और चला भी जाए तो उनकी बातों को मन सुनना। तो तुरंत उसने उंगली ऐसे कान में लगा दी। सिपाही आए, अरे वो यहीं तक आया, यहां से आगे नहीं गया। चारों तरफ निगाह दौड़ाई, सब अपनी कथा सुन रहे थे बैठ करके, वो ऐसे बैठा। तुरंत पकड़ में आ गया, पकड़ लिया। पकड़ करके राज दरबार में पेश किया राजा के सामने कि हजूर ये चोर, इसने चोरी की। राजा ने कहा कि आपने चोरी की कि नहीं हजूर? मैंने चोरी की नहीं। तो उसके पिताजी ने कॉल करवा दिए कि झूठ बोलना, सच मत बताना कि मैंने चोरी की नहीं। प्रमाण तोड़ी किसने चोरी की? राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो। तो जेल में बंद कर दिया। अब मंत्रियों ने कहा हजूर चोरी इसने की, पर ये कबूल नहीं रहा है, प्रमाण तो बात है। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने घोषणा करवाई कि हमारे राज्य में ऐसा कोई हो जो इस बच्चे से चोरी कबूलवा दे। तो एक औरत आई, राज दरबार में कहा हजूर मैं
इस चोर से चोरी उड़वा दूंगी। बोले कि ठीक है, पर मैं कहूं जैसा आपको प्रबंध करना पड़ेगा कि वैसा ही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जेल के फाटक खोल देना और पहरेदारों से कहना कि झूठ मूठ के लिए सब सो जाएं। बोले कि ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो उस औरत ने देवी का रूप बनाया, 8 हाथ लगा करके, मुकुट धारण करके, त्रिशूल लेकर के, पूरा के मां भगवती का रूप बना करके, और वो आई लड़के की जेल में, सेल में, जहां पर वो बंद था। अब उस बच्चे से कहा, उठ खड़ा हो। लड़का ने आंख खोली, देखा अरे ये तो जगत जननी जगदम्बा। प्रणाम किया कि मां आप कैसे? अरे मैं तेरी दुर्दशा देख करके आई हूं। चोर उचक्के ज्यादातर देवी का उपासक ज्यादा होते हैं, तो तेरी को मैं छुड़ाने के लिए आई हूं। देख मेरे प्रताप से, देख दे सारे फाटक खुल गए। देखा लड़के ने, वास्तव फाटक खुले, पाने के 7 फाटक खुले हुए हैं। और पहरेदार मूर्छित हो गई। अब वो तो झूठ माट बस हो ही गए। लड़के ने परमात्मा तो देवी मां आ गई, फाटक भी खुल गए, पहरेदार भी जो सो रहे। तो बच्चा अब मुझे सही सच्ची बात ये बता दे कि तूने चोरी की कि नहीं की? इधर राजा के सिपाही लगे थे, गुप्त में सुन रहे थे सारी बात। लड़का बोला दाई से पेट क्या छुपाना, अब मैया साक्षात भवानी आ गई है मुझको बचाने के लिए। इतने में क्या हुआ, उसके कोठरी में लैंप दीपक जल रहा था, तो दीपक की छाया पड़ रही थी, तो देवी का चित्र उधर बन गया छाया दीवार पे। लड़का बताने को हुआ कि देख मैया, तू तो भटघटवासी है क्या, अंतर्यामी है क्या, मेरे मन की जानती है, हाँ सबके मन की जानती है, सबके मन की जानती हूँ। तो लड़का कह रहा है कि महात्मा की बात सही हो सकती है। चारों आदमी जब उस महात्मा के दरबार में बैठे बात सुन रहे हैं, तो कोई न कोई तो सच्चाई है। और हम तो चोर चक्के हैं, झूठ बोलते हैं, छल फंद दगा बेईमानी सारे हम आप काम करते हैं, लेकिन वो महात्मा झूठ नहीं बोलेगा। तो महात्मा कह रहा था कि देवी और देवताओं की परछाई नहीं होती, तो यहाँ तो देवी की साक्षात परछाई पड़ रही है। इसका मतलब देवी नकली हो सकती है, महात्मा नकली नहीं हो सकती। ये विचार उसके दिमाग में तुरंत आई। तभी तो गुरु महाराज कह रहे सत्संग चेत करके सुनो, भाव कुभाव अनक आलसऊ। भाव से या कुभाव से नाम जपत मंगल दिशे दसऊं। क्योंकि 10वां कार्यक्रम हो रहा है, मंगल ही मंगल होगा। 10वां कार्यक्रम है, तो 10वें कार्यक्रम में बैठे गुरु, 10 का ही सारा खेल चल रहा है। तो उसने कहा कि देख मैया, तू जगत जननी है कि हाँ, घटघट की जानती है कि जानती हूँ, तेरी अब तेरी भी सारी संसार की, तो मैंने चोरी करी ना, सब मना कर दी। देवी निकल के आई राज दरबार में, हजूर लड़का बेकसूर है, इसको आजाद कर दिया जाए। आजाद कर दिया। अब लड़का के विचार में मिल गए कि जरा से सत्संग में मैंने तो सुना ही नहीं था, मैं तो बैठते ही जा रहा। महात्मा कह रहा है बच्चों, देवी और देवताओं की परछाई नहीं होती। इससे सत्संग ने, जरा से सत्संग ने मुझे संसार की जेल से आजाद कर दिया। यदि किसी पूरे महात्मा का सत्संग सुनूंगा तो भव सागर की जेल से पार हो जाएगा। बोलो प्रेम से। तुमका देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की। सत्संग अंदर मोती रे, सत्संग अंदर मोती रे, पर मिलते हैं धीरे धीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। हमारे गांव के सत्संग में मिलेंगे। तो सत्संग से मथुरा में रहे कार्यक्रम में भंडारे पे 3-4 दिन
तो जैसे ही गांव में आए तो पकड़ गया मरेगी उनकी बैगना ने छोड़ेगे भाई तुम्हारा छिया मारती अब कहा को सबसे मजा बताओ मामा ने छिया भी बजा पाई पहली बार गए हो तो मरी जरा ज्यादा खाई कांड खुली में कर जाए बड़ी नहीं दवाई नहीं बची तो मेरा बचो जाए तो उस जगह ये बात लागू होती है सत्संग अंदर मोती रे सत्संग अंदर मोती पर मिलते धीरे धीरे पर मिलते धीरे धीरे इसने खोज निकाली के महिमा सत्संग की जिसने खोज निकाली के महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ अपना जीवन सफल बनाओ अपना जीवन सफल बनाओ जय गुरुदेव करें रखवारी के महिमा सत्संग की जय गुरुदेव करें रखवारी के महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की जय गुरुदेव करें रखवारी के महिमा सत्संग की जय गुरुदेव करें रखवारी के महिमा सत्संग की पंकज के मामा यहाँ रहते हैं राजपुचुंगी में जयवीर सिंह यादव हाँ तो वो घर पे आए तो उनके साथ 4 प्रेमी और आए थे हमारे घर पे मिलने के लिए तो वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो संगत पूरा गांव का गांव है कि एक ऐसा घटना वाक्य हुआ था हमारे गांव के अंदर जब से बाबा जय गुरुदेव का पूरा गांव यात्रा का है जो नहीं है कि बाबा जय गुरुदेव जी क्या है कैसे है लेकिन चमत्कार हुआ था बोल क्या कि हमारे गांव में एक टाकधारी था सुंदरपुर गांव में शायद भरतना के पास में होता है विधुना के पास में तो वो वहां पर एक टाकधारी था अकेला तो जहां कहीं सत्संग होता उसमें टूटी साइकिल एक में लकड़िया का पैडल एक में प्लास्टिक का पैडल साइकिल में और उनमें 2 बच्चियां थी लड़का कोई थाने और खेती बाड़ी की पड़ोस में तो बना कारोबार में 10 पाँव का काम करते तो वो बगल में बाबा जय गुरुदेव का सत्संग लगा था मतलब 12 किलोमीटर दूर के गांव से कि शाम को बाबा जय गुरुदेव आ रहे सुबह सत्संग होगा तो वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के सत्संग में साइकिल से चलेंगे गांव के बाहर ट्यूबवेल उनका लगा था इंजन और वहीं पर उनके भैंस थी वगैरह गाय वगैरह तो वो किसी से कह नहीं गए कि बोले कि मैं दर्शन करके चलाऊंगा और सुबह सत्संग का टाइम होगा 10 बजे 11 बजे सुबह फिर चले जाऊंगा तो वहां पर जाकर के पहुंच गए और कार्यक्रम में स्वामी महाराज ने उनको रोक लिया अरे बच्चा कल सत्संग सुन के तब जाना कि हजूर वहां पर कोई नहीं है घर पर बोले कि देखने वाला देखेगा तुम तो चिंता करते हो तो साथ में लाए थे भैंस को मगर लोगों क्या लग तो चुप हो गए इधर हुआ गांव को ने कहा वैसे ही जय गुरुदेव वालों से लोग वैसे भी अंतर जलते जाता है पहले अभी तो परसों का हमारे कार्यक्रम हुआ था मथुरा में दाऊ जी के पास में परसों बिसावर गांव था तो सत्संग हुआ तो वो बोले कि आज ये गलतफहमी मालूम थोड़ी हमारे दिमाग से हट गई है बोले क्या भाई कि हम तो ये बात समझते थे कि जय गुरुदेव बाबा खुद भगवान बन रहे हैं चौक तुम सब बोलते कि जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का और जगह जगह दीवारों में लिखा रहता है जय गुरुदेव नाम परमात्मा का प्रभु का
और बाबा जय गुरुदेव ने ये कहा, बाबा जय गुरुदेव ने वो कहा। तुम कहते हो तो समझते हो बाबा भगवान बनवटो है, कृष्ण कन्हैया को मानता नहीं, राम को मानता नहीं, कृष्ण को मानता नहीं, तो हम तो घृणा करते थे। तो मैंने कहा तुमने एक विचार किया कि जब बाबा जय गुरुदेव करोड़ों भीड़ हो रही है, आदमी आ रहे हैं, तो तुमने एक बार विचार किया कि यहाँ पर बाबा जय गुरुदेव ने क्या सौदा बांटी जो इतनी भीड़ है, कभी देखने चले जाते। तो बोले कि गलत फहमी में थे कि जय गुरुदेव भगवान का, आज मालूम पड़ी कि जय गुरुदेव तो भगवान प्रभु का है, बाबा जय गुरुदेव शरीर का नाम नहीं है। तो सत्संग उन्होंने सुना नहीं, तो गलत फहमी। तो ऐसे अंतर ही अंतर में चलते सवारे। अब वैसे कैसे कि बच्चे बुखार आ जाए, साइकिल लेकर के जाओ तो उनको पड़ोस भी कहा जा रहे कि लाली बीम आ रहे, दवाई डिब्बा हो जा रहे, तो कल तो लल्ली बीम आ रहे, दवाई डिब्बा के आएगा, लाली बीम आ रहे, तो उन्हें बोलो माट के दौरानी बोलने की आ कर ले क्या गुट्टी क्या गुट्टी क्या गुट्टी, और जय गुरुदेव मुखाली से करते मणि को तो ऐसी बात कहेंगे ताने मारने तो मारते। तो चोरों ने कहा कि आज गए, अब मौका है ना, कहा अड़ोसी से पड़ोसी से गए हो, चलो जाकर अंजन खोलेंगे। तो वो 4 आदमी चोर सीधे गए अंजन पे। तो अंजन पे बाबा जय गुरुदेव ऐसे हाथ खड़े खड़े, और एक यहाँ तो कल बाबा सुनाएगा मुझे, बाबा ठाड़ा चलो जब तक बाड़े में भैंस खोल लो। जब भैंस खोल में गए तो भैंसे के बारे में बाबा ढूंढ लो। अब बोले कि ऐसा है कि जब बाबा पेचर मालूम पड़ गई कि अंजन पे तो जाना है, वो भैंस के बारे में ढूंढ लो। तो 2 आदमी ने कही कि ऐसा है कि हम जब बाबा देख रहे हैं, तुम जब तक अंजन के विरास और नौजल पिंजर खोल लो, हम बाबा यहाँ देख रहे हैं। जब 2 आदमी तो भैंस के बारे में खड़े हो गए, 2 चोर उठ गए अंजन में गए, तो अंजन पे बाबा जी हाथ डाले खड़े। तब वो लौट जाएंगे, खोलने का बाबा ना डालो, अरे बाबा जनते रोना दे मेरे, तो यहाँ भागे वहाँ भागे, दो यहाँ बाबा और चारों तरफ बाबा। तो बोले यार जी बाबा का हवा चक्कर है। तो वो ऐसे सुबह हो गई। जब वो आदमी सत्संग करके स्वामी जी का लौटा, तो वो चारों बोले कि चलो पूछते जा। तो सीधा उसके बाद आए कि जय गुरुदेव का गलानी, जय गुरुदेव कि तुम ये बात बताओ कि यहाँ कौन से बाबा स्वागत पे थे? तो मैं कहा बाबा ना स्वागत में, तो तू अंजन पे कि ना अंजन में स्वागत। तो यार एक बाबा उसके रात यहाँ और तुम क्या कर रहे हो? कहीं के ऐसा हो मतलब पड़ोसी ने कहीं के थोड़ा सियानी से बोली मोनी है बाप है तो है, और कल तो कहना वो तो बहुत सत्संग में बाबा को, चलो जी पे लारी बाबा जय वो तो सत्संग है। तो वो तो चलो वो तुम यूं देख गए कहीं चोर हो चक्का, कोई भैंस पाव नहीं खोल लेंगे, कोई अंजन नहीं खोल लेंगे, कोई चोरी कह रहे हैं, तो देख रेख का है। तो माने की बाबा कैसे बताओ कि सफेद डाणी को सफेद फेंटाओ सफेद ही सो। तो उनने फोटो निकाला फैलाने के जीवा हो, अरे के जय बाबा जन से रात ना सो जय बाबा। तो स्वामी महाराज कह रहे कि वहां जय गुरुदेव करे रखवारी के महिमा सत्संग की, गुरुदेव करे रखवारी के महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की। भगवान राम ने समरी से कि प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरे रथ में कथा प्रसंगा। और तब मेरे कथा प्रसंग को सुन कि सच्ची रामलीला कहाँ हो रही, ये आंखों से नहीं तो अंदर की आंख से दिखाई देगी। ये राम कथा नहीं, राम कथा सुनने के कोई संतोष पात्र है। पूरे गांव में भाई लगाई, चलो बाबा जय गुरुदेव महाराज का सत्संग है, लेकिन सब संग में थोड़ी आएंगे, कोई थोड़ी आएगा। गुरु महाराज ने कहा जिसको मैं पतंग की तरह झटके में खींचता वो तुरंत दौड़ करके चलाएगा। सत्संग हरि किसी के बस की बात नहीं है। 7 जन्म के पुण्य होते हैं, तब हृदय के अंदर ये लालसा उत्पन्न होती है कि चलो किसी का सत्संग सुनिया हमें। 7 जन्म के पुण्यों के प्रताप से महात्मा का सत्संग कहने सुनने को नहीं मिला करता है। 14 जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं, हिलोरे मारते हैं, तब जाकर के जी महात्माओं के दरबार तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उनका सत्संग सुनने को नहीं मिलता। 21 जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं,
तब जाकर के महात्माओं का सत्संग सुनने को मिला करता है। तो हजारों जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब जाकर के महात्माओं का वो मूलक दौलत नाम दान मिलता है। तब कहा कि राम कथा सबके बस में नहीं है, कि राम कथा के जे अधिकारी जिनको सत्संगति अति गुर सच्ची राम कथा को जो सुनेगा। फिर कहा गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तज गान। कपट त्याग करके जब भक्ति करोगे बिना छल फन द्वेष से अलग होकर के, तब वो मालिक प्रसन्न होगा अमान होकर के। और मान में रह गए कि मैं तो राजा हूँ, रंग हूँ, फलाना हूँ, अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, तो बाबा जी ने कहा कि आप गिर जाओगे। तो सच्चे जो सेवादार सेवक होते हैं वो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि अहंकार में मालिक नहीं मिलता। अहंकार रावण ने कियो और सर्वनाश कुनवा को कियो। अहंकार को छोड़ दे भैया, तो जपले कृष्ण मुरारी, पाचनते यारई मत करियो नहीं करवा देंगे ख्वारी। तो अहंकार बाबा जी ने कहा कि सेवा दीन बनकर अमान होकर के कौन क्या करता है। जैसे कि मीराबाई के समय में मीराबाई को गुरु मिल गए, तो राजा राजस्थान की पावन भूमि पर राजा पीपा हुए, तो उन्होंने भी कहा कि मीरा को गुरु मिले, पर वो जाति के चमारे पर लग गए, परी तो लगा दी उन्होंने। तो उनके पास पहुंचे कि महाराज मुझको भी दे दो दौलत। नाम बोले अच्छा, कटौती में चमड़ा भीग रहा था और वो ही उन्होंने चुल्लू पर दे दिया, ले राजन इसको पी ले। राजा के मन में घृणा आली के रहो, घृणा करके बताओ खुद तो दिन खराब कर रहा, मेरे सामने चमड़ा पशुओं का भीग रहा है, इसी से कह रहा है अंदर तक पी ले। तो राजा ने क्या किया, चुल्लू पर लेकर के ऐसे लगा करके ऐसे पलट दिया कंधे पर। अब वो लग गया दाग, और कवि सब ने पूछा, रहदास जी ने पी लिया क्या? हमारा पी लिया। तो बजाओ चलाया, पोशाक पर दाग लग गया। और महात्मा का दाग एक बार लग जाके छूटता है कई साबुन से रेत से, वो रेत और निखार आ गया, गहरा हो गया। अब उन्होंने कहा तुरंत जाकर के बंदी को तारा, धोबी को लाया कि ले इसको जाकर के धुलवा दे, साफ करवा दे, ये दाग नहीं रह जाए। मालिक की लीला कुछ ऐसी, धोबी चला कपड़े को लेकर के, उस पर रिश्तेदारी से कोई रेंट काम आ गया, वहां जाना, उसने अपनी बिटिया को लाया कि बेटी ये राजा की पोशाक है, ये दाग लगाए, ये साफ कर दी, बिल्कुल दाग न रह जाए, रह गया तो राजा सूली पे चढ़वा देगा। लड़की लेकर के चली गई। जैसे ही लड़की ने पानी डाला और ये लगाया, साबुन तो था नहीं, तो जैसे ही कूदा तो एकदम डार्क हो गया। लड़की घबरा गई, ये क्या, राजा की पोशाक, इतना इसको धोती हूं उतना ही है, गहरा होता जा रहा है। लड़की ने क्या किया, उस दाग को एकदम से मुंह में दबा लिया, दांतों से उसका चूसा। और जैसे ही उसका अरक जैसे ही लड़की के हलक के अंदर गया और लड़की की दिव्या खुल गई, सीधी वो तो राम कथा देखने लगी और कह रही चलो चलो यार कुछ भी नहीं है, ये मनुष्य भी बड़े भाग्य से मिला, किराए का मकान है। थोड़े से लड़की उपदेश करने लगी और सब लड़की को क्या हो गया, पागल हो गई है। तो लड़की पागल हो गई। कोई कह रहे कि धोबी इसकी शादी कर देता तो सही हो जाती। तो बस तो भीड़ आने लगी, अड़ोस के आए, पड़ोस के आए, गांव के आए, और तो राज्य में ढिढोरा बट गया। सारे राज्य की भीड़ उसके पास आने, लड़की उपदेश करने लगी। राजा के पास खबर गई, अरे धोबी की लड़की को कोई गुरु मिल गया है और उसको अंतर में सब कुछ प्राप्त हो गया, उपदेश करने लगी है। राजा ने कहा चलो हम भी पूछते हैं तेरा गुरु कौन है। राजा को भी तलाश थी और राजा आया ये पूछने के लिए तेरा गुरु कौन है। जैसे ही लड़की के पास आया, घोड़े से उतर करके लड़की ने एकदम से प्रणाम किया कि आइए गुरु महाराज, आइए पधारिए। अब तो चारों तरफ राजा देखने लगा, कौन महात्मा खड़ा है, ऐसे ऐसे मेरा कोई दिखाई नहीं दिया। अरे बच्ची तू किसको गुरु महाराज कह रही है, कौन है तेरा गुरु? अरे महाराज आप ही तो मेरे गुरु हैं। और मैं कैसे?
मैं खुद भटक रहा हूँ गुरु की तलाश में। अरे महाराज, आपका एक कपड़ा आया था राजसी पोशाक, उस पर एक दाग लगा था, पिताजी ने मुझको धोने के लिए दिया, मैंने रे लगाया, उसको कूटा पीटा, जैसे ही जितना रे लगाती कूटती पीटती, जैसे ही वो दाग गहरा हो जाता, आपके आदेश से डर के मारे कहीं फांसी पर न चढ़ा दे, तो मैंने दांत में मुंह में लेकर के दांत से चूसा, तो जैसे ही उसका अरक मेरे हलक के अंदर गया, जब से मेरी हालत हो गई है। ये बात सुनी राजा पछाड़ खा करके गिर गया। अरे कि ये चीज जो धोबी की लड़की को मिली है वो तो मेरे भाग्य की थी, लेकिन इसको मिल गई। तब उन्होंने कहा, ये दुनिया वालों अब कुछ ही हो जाए, और दिन में जाकर के गए, कहा कि महाराज इस पूरी कटौती को दे सब पी जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वो समय था, उस समय अमृत की वर्षा हो रही थी, तुम चूक गए, अब तुमको मेहनत करनी पड़ेगी राजन, अब तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमको तो बिना मेहनत के नामदान हमको मिल गया, बिना मेहनत के। तो हमने कोशिश की कि हमको नामदान मिल जाए, कोई बीमारी का बहाना लेकर के, कोई शरीर की, कोई खेती, परिवार, दुकान, दफ्तर, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी की नौकरी नहीं हो रही, तो इसको लेकर के गुरु महाराज के पास गए, और भजन की पुड़िया तो जबरदस्ती में बांध नहीं पीछे कि जब भजन करो सिखा वाली को भजन करना पड़ेगा। वो तो समझ रहे बाबा जी के पास बरकत मिल जाएगी, घर में खूब पैसा आएगा, सबको शांति आएगी, तो ऐसे बन गई। तो वो ही चीज तो ऐसे वो ने कहा कि महाराज अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तब कहा गुरु महाराज ने कि अमान होकर की गुरुपद सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तज ज्ञान, कपट त्याग करके भक्ति करो। तब उन्होंने कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद। अब उन्होंने कहा ये कौन सी भक्ति? पंचम भजन जो वेदों को प्रकाशित करने वाला, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास हो जाए, गुरु के वचनों पर प्रमाण हो जाए, तब जाप उसका जाप करेंगे, तब वो फलदायक होगा। वैसे फलदायक होने वाला नहीं, श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा होगी तब काम बनेगा, और श्रद्धा खत्म, सब कुछ खत्म, गुरु की बात में शंका होने लगे, ये भी पाप की श्रेणी में ही आता है। शंका करना, गुरु की बात पे शंका करेंगे तो जाने अनजाने पाप लग जाता है। क्योंकि 10 तरह के पाप बताए महात्माओं ने, 10 तरह के पाप लगाए, और जाने अनजाने हो जाते। बड़ा पाप तो देखने में आता है कि चोरी की तो समझ में आएगी, लेकिन ना करते हुए पाप हो जाते हैं। कौन से? 4 तरह के वाणी के द्वारा हो जाती है। तो झूठ बोलना एक पाप, झेलने के बाद पाप में झूठ बोल जाते हैं। तो ये भी बाबा जी कह रहे, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर गंदगी जमा होगी इसकी, लगे खाते। और कठोर बोलना, कड़वे वचन जी से बोल दिए, उसकी आत्मा को ठेस पहुंच गई, कठोर बोलना, और निंदा करना, और किसी पर लांछन लगाना, ये 4 हो गए। और 3 शरीर के द्वारा पाप होते हैं, चोरी करना, हिंसा करना, अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित करना, मतलब हिंसा में आ गया, और व्यभिचार करना, ये 3 शरीर के द्वारा हो गए। और 3 पाप मन के द्वारा, पर द्रोहम, दूसरे से द्रोह करना, मनी मनी हिंसा करना, जलन करना, और दूसरे के धन को अपना समझना कि जाकी आंख में चाहे धन में अर्पणू, और गुरु वचनों पर शंका करना, ये 3 है, जाने अनजाने बन जाते। पर दो, मतलब एक कुमार था, उसका घना था मरियम, और सामने पड़ोसी था, उसमें घोड़ा था, बड़ा अष्टपुट घोड़ा, और संध्या को भजन करे कि हे भगवान, हे खुदा, जा घोड़ा मर जाए, पड़ोसी को तुम्हें भाड़ो नहीं है। अब बाप मरियल घरा में खोले जाएगा, तंदुरुस्त घोड़ा सामने खड़ा है, और संयोग की बात रहे, मट्टी लेकर के आ रहा था, भजन ज्यादा रेतम पसेवा तो मरे बाबू दबे के। अब कह रहा सीधा पहुंचो मस्जिद में जाकर के। मुसलमान तो बगदाद की कहानी में आता है, मुसलमानों की में। अब वो कहने लगा, मांगी किसी रोज कुमार ने दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए खुदा,
और कह रहा है मैं रोज दुआ मांगता था, मांगी किसी रोज तुम्हार से दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए खुदा। अब मर गया वो गधा उसका। एक इस दृश्य को बहुत ही कपा हुआ, रख जिगर में हाथ बोला ये खुदा। अरे खुदाई करते करते तुझे मुद्दत हो गई, पर घोड़े और गधे की पहचान न रही। अरे मानना था, घोड़ा तूने मार दिया, गधा। एक रोज मांगी किसी रोज कुमार ने दुआ। तो पर्दो और गुरु के वचनों पर शंका करना। तो आज स्थिति ये संगत की हो गई कि शंका पर शंका, शंका पर शंका, शंका पर शंका। गुरु महाराज ने बैनर में क्या लिख रहे हैं कि मैं आऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, सारे काम करूंगा। और कह रहे कि मैं प्रवर्तन करने आया हूं, मैं प्रवर्तन करके जाऊंगा। और गुरु महाराज की बातों में शंका करने लगे। तो गुरु महाराज ने कहानी सुनाई कि भगवान राम 12 कला 14 कला से अवतार लिया। तो उन्होंने एक लीला दिखाई दी अपनी कि असली सीता को अग्नि के समर्थ कर दिया और नकली सीता अग्नि से प्रकट कर दी। 24 घंटे अंग संग रहने वाले लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। तो किसी को नहीं पता, 24 घंटा साथ में थे, लीला कर दी, खेल कर दिया। और इधर 16 कला से भगवान कन्हैया आए तो उन्होंने भी अपनी लीला दिखाई। इसी राजस्थान में पहाड़ पर जाकर के दुमके जरासंध पीछे पड़ा हुआ उनके, तो चारों तरफ से घेर कर वो पहाड़ की आग लगा दी और संसार में पूरे विश्व में हल्ला हो गया कि भगवान कृष्ण और बलराम जल करके भस्म हो गए। जब वो प्रकट हुए तो महाभारत जब हुआ था, जब वो प्रकट हुए थे। अब संत जो होते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि 60 कला के अवतारी संत होते हैं, 60 से। और परम संत जो होते हैं वो अनंत कलाओं के मालिक है, उनकी कला का कोई ज्ञान नहीं। तो स्वामी महाराज ने वहां एक कहानी दृष्टांत सुनाया था 2007 भंडारे पर। तो कहा कि एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो मेरे यहाँ पर 12 कला और 16 कला का कलाकार प्रदर्शन कर चुका है, 12 कला का, 14 का, 16वीं कला का कोई प्रदर्शन कराई ऊपर की कला का, तो उसको उचित नाम दिया जाएगा। जब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया तो एक नट आया। तो उस नट ने कहा कि हजूर मैं आपको 10 और 12 कला का प्रदर्शन हो चुका है, 14वीं कला का हो चुका है, मैं 16वीं कला का प्रदर्शन आपको दिखाऊंगा। राज्य में घोषणा हो गई और राज दरबार भर गया। नट को आदेश हो गया कि अपनी कला का प्रदर्शन करो। तो उसने नटनी से कहा, श्यामा नाम की नटनी थी, गए नटनी और ढोलक बजा, मैं राजा को अपनी कला का प्रदर्शन कराता हूँ। सारे जनता सैनिक बैठे हुए हैं, राजा रानी बैठे हुए हैं। तो उसने क्या, कच्चे सूत की अड़िया धागा आसमान में उछाल दिया और उस कच्चे सूत के धागे को पकड़ करके चलने लगा। एक चमत्कार तो ये हो गया, कोई रस्सी तो है नहीं, कच्चे सूत तो जरा सा फूट गया था झटके में, लेकिन उसको पकड़ कर वो चलने लगा और आसमान में फेंक दिया उस रील को। तो वो कहां पर टिकी, चमत्कार हो गया, लोग ताली बजाने लगे, जोर जोर से रह गए तो वास्तव में कलाकार है। और धीरे धीरे करके वो आंखों के सामने से ओझल हो गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। नटनी लगातार ढोलक बजाई जा रही है। थोड़ी देर के बाद उसका ये बायां हाथ जमीन पर आकर के गिर गया, कट करके हाथ नीचे गिरा। राजा ने कहा, ए नटनी ढोलक बंद कर दे, वहां पर किसी से लड़ाई हो गई तेरे नट से, उसका हाथ कट के नीचे गिरा है, इसको खेल को बंद कर दे। तो उसने कहा कि महाराज चुपचाप बैठो, अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ, तुम कह रहे खेल बंद कर दो, अभी तो खेल होगा। इतने ही देर में दूसरा हाथ भी कट करके नीचे गिर गया। अब राजा ने कहा खेल को बंद कर दे, उसके दोनों हाथ कट गए, महाराज चुप रहो। उसने और तेज आवाज में ढोलक बजाई, तब तक एक पैर भी कट करके नीचे आ गया। राजा ने फिर कहा कि नटनी इस खेल को बंद कर दे, उसका एक पैर भी आ गया नीचे। बोले कि महाराज चुप रहो,
खेल होने दो, अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ। तब तक उसका दाया पैर भी जमीन पर आ गया। अब उसके दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर आ गए। अब राजा ने कहा बंद कर दे। बोले कि महाराज अभी बंद नहीं है, तो खेल शुरू होने जा रहा है। वो कह रही है खेल शुरू होने जा रहा है। राजा कह रहा खेल को बंद कर दो। अब क्या हुआ, उसका गर्दन से नीचे आ गई, गर्दन से कट गई, शीश भी उसका नीचे गिर गया। और राजा ने कहा तो बंद कर दो, उसका हाथ पैर और गर्दन भी नीचे है। बोले कि महाराज चुप रहो, खेल को होने दो। थोड़ी देर के बाद धड़ भी नीचे आ गया। धड़ नीचे आ गया तो उसने ढोलक बंद कर दिया। बोले कि महाराज मेरा पति शहीद हो गया, हाथ पैर कट गए, धड़ भी नीचे आ गया। अब ऐसा एक काम करो कि मुझे सती हो जाने दो। हिंदू तो परंपराई देवियां सती हुआ करती थी। तो राजा ने कहा चंदन की लकड़ी का इंतजाम किया, चिता बनवाई और उसके अग्नि को जोड़ करके चिता में रखा और नकली भी उसमें बैठ गई और चिता में आग लग गई और धूधू करके जलने लगी। जब चिता जलने लगी पूरी तरह वह उठ गई तो लोगों ने कहा कि भाई उठ जाओ, उठो, इसका काम हो गया। जब वो उठने लगे इतनी देर में बगल वाली गली से नट बोल नट और ढोलक कंधे पर लटकी है तो मैं गया तो उनका धम 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 करके आ गया। महाराज की जय हो। महाराज देखे महाराज की आंखें फटी की पड़ी नहीं है। क्या हुआ कि महाराज की जय हो, कि जय हो। बोले क्या कि मेरी नकली कहाँ है, ढोलक बजा रही थी, नकली लाओ। राजा बोले ये वो तो सती हो गई। मेरी सती हो गई किसके साथ, कि तेरे साथ में। बोले कि राजा आपकी बुद्धि संतुलन में, आप क्या कह रहे हैं। सती होनी सती जब होती है जब उसका आदमी मर जाए, कसम मर जाए कि हाँ तो तू मर गया। कहा है चिता जल रही है, चिता तो जल रही है, मैं तो ये खराब नहीं। अब राजा नहीं इतनी खराब सूझ पे कि ये सामने उधर देखे राजा चिता की तरफ देखे। अब ऐसे ही गुरु महाराज के प्रेमी गुरु महाराज की चिता की तरफ देख रहे हैं। 2012 में हुआ था खेल, उसकी तरफ ध्यान दिया, तूफान आया। इधर ये वचन कह रहे कि मैं आऊंगा, मैं पवर्तन करने आया हूं, पवर्तन करके जाऊंगा। इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं कि ये क्या खेल था। तो बाबा जयमंगली को कह रहे मुख मोड़ इधर देखो प्यारो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं और तुम भूल गए हो। अब मुझको मैं तुमको नहीं बुलाया, तुमको देरी भूले, हम भूल गए। पता पड़ गया और आया भी बड़ा परेशान है, रोका गया। और चिता भी जल रही आंखों के सामने तो नट भी खड़ा है। बोला कि महाराज मेरी नकली सुंदर है, आपकी नीयत खराब हो गई है, इसलिए आपने मेरी नकली को छुपा लिया है। राजा बोले नहीं तो सती हो गई। और सैनिकों से पूछा भाई बताओ दवाई में नकली कहाँ है। सब जनता भी कहेगा जल रही वो नकली देखो, तो जल कैसे नहीं, मैं खराब हो गई उसकी तरफ देगा, सब चुप कर दिया। और जो यहाँ खोटे का हाल हो गया ना और सब भ्रम में पड़ गए। तो लगे ठीक है इसका फैसला कौन करेगा। तो नकली ने कहा इसका फैसला मैं ही करूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि धांधली करते चले, जब तक स्वामी जी भी आए तब तक चले। ये धांधली दोनों चल रही चारों तरफ, संगत में चारों तरफ चल रही है। संगत ही संगत के दुश्मन बन गई। संगत बनी है दुश्मन अपना दाव चल रही है। अपने दाम की चूक रहे हो तो जो जीवित मान रहे ढेलावाली को, उन्हीं के कृपा से इनकी नाव चल उन्हीं की कृपा से हमको बोल पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे इतने बैन लगा देंगे आपसे। तो राय से ही तो उसने कहा इसका फैसला किसी के पास नहीं गया, फेल गया, फंस गया। और कोई है बुद्धि का सोचो, बाकी ना के राजा के पास कोई था मंत्री के घेर को निकाल दे, कोई फंस गया, कोई चेतावनी प्रमाण पे सामने चल रही है और नकली सामने ढोलक बजा रहा है। बताओ क्या करें। ऐसे किया यहाँ पर बताया ने कहा जितना भी इस घेर को निकालने की कोशिश करोगे फंसता ही चला जाएगा। तो घेर निकालने वाला कोई नहीं है। और घेर फंसाया किसने, बाबाजी ने। तो निकालेगा कौन, बाबाजी। बोलो प्रेम से सब चिंता चुप। तो अपना में ढोलक बजाई और आवाज लगाई, ओ श्यामा
सकते। तो ये गणपति माता हो गई कि जो देखा जो नहीं सुना। गोसाई महाराज ने लिखा कि जो देखा जो नहीं सुना, जो मनहू में समाये तो सो अद्भुत मैंने देखो जाएगा परम करण नहीं क्या बेटा उत्तर की बात होता है। और मैं बहुत बड़ा बात है कि महाराज मैं अंदर हूँ महला में कि महाराजा वो नगरी छम 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 करती बाहर आएगी। आकर के सीधा सीधा किया राजा के चरणों में कि महाराज की जय हो। ये मेरी सोलहवीं कला का प्रदर्शन है महाराज, तुझे इनाम दिया जाए। तो राजा ने उसको इनाम दिया। अब बाबा जी कह रहे अरे बच्चा समझे कुछ, और स्वामी बाबा कह रहे समझे कुछ। मतलब राम ने 12 कला में चमत्कार दिखाया और कृष्ण ने 16 में दिखाया और संत 7 कला से होते हैं और परम संत अनंत कला के मार्ग में। तो वो जल भी सकते हैं, उग भी सकते हैं और जिंदा भी प्रकट हो सकते हैं। वो उसी शरीर के अंदर जहाँ जैसे भी समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार वो परिवर्तन होंगे और हो सकते हैं। बोलो प्रेम से इसमें कोई शंका की बात नहीं। वो इंतजार समय दो, इंतजार हम और आपको सबको करना है। इंतजारी समय की सगले की तैयारी हमें भी करनी है। छल द्वेष पाखंड छोड़ करके सद्भाव भावना करनी है। क्यों ज्वाला देवी कांगड़ा में मैंने तो नहीं देखा,